आज हम समझेंगे केमिकल रिएक्शंस को रियल लाइफ एग्जांपल से। अब मैं अगर इसके अंदर वाटर ऐड करूं, क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे? अब दिख रहा है कैमरा के आगे? अरे मेरा हैंड गर्म हो रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, डिड यू सी एनी बबल्स इन द केमिकल रिएक्शन? क्या आपने इस केमिकल रिएक्शन में कोई बबल्स देखे? तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे इनो। इनो बहुत इजीली आपको मिल जाता है, राइट? मार्केट में आराम से इनो मिल जाएगा, मार्केट नहीं तो घर पे ही पड़ा होगा, ठीक है? तो उस इनो को आज हम यूज करेंगे। कैसे करना है देखिए, ये इनो किसका बना हुआ है? इस इनो में एक बेकिंग सोडा है और एक एसिड है, ठीक है? अभी ये दोनों किस फॉर्म में है? ड्राई फॉर्म में है। जब ये अपने ड्राई फॉर्म में है तो ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते, ठीक है? तो जरा देखते हैं, जब ये अपने ड्राई फॉर्म में है तो ये कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहे, ठीक है? तो जैसे हैं वैसा का वैसा पाउडर आ गया, राइट? अब अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूं, अब मैं अगर इसके अंदर वाटर ऐड करूं, क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे? चेक करें, क्या मेरा बेकिंग सोडा जो इसके अंदर था और जो मेरा एसिड है वो आपस में रिएक्ट करेगा? तो मैंने जैसे ही इसमें पानी डाला तो मुझे क्या दिखे? मुझे बहुत सारे बबल्स दिखे। बबल्स इंडिकेट कि इसके अंदर गैस निकल रही है, कुछ गैस इवॉल्व हो रही है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है? इसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एफोवेसेंस भी कहते हैं। आप लोग ये सब खुद भी करके देख सकते हैं। देखो अभी तक मुझे बबल्स दिख रहे हैं, फाइन। देखिए थोड़ी देर बाद सारी गैस निकल गई, अब कोई बबल्स नहीं दिख रहे। गैस कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में चली गई। यस, अब मुझे इसमें कोई बबल्स नहीं दिखेंगे। यस, ठीक है? तो ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया जो आप अपने आसपास रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप एक नींबू लीजिए और बेकिंग सोडा लीजिए और बेकिंग सोडा में नींबू डालिए। क्या दिखेगा आपको? अगेन एफोवेसेंस। दैट मीन्स योर CO2 गैस इज इवॉल्व्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। आपका बेकिंग सोडा और एसिड आपस में रिएक्ट किए जिसकी वजह से गैस रिलीज हुई। यस, ये तो हमने समझ ली अपने आसपास होने वाली रिएक्शन। अब बोर्ड में कौन सी रिएक्शन पूछेंगे, एग्जाम में कौन सी रिएक्शन आएगी, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें, तो हमारी बुक में जो रिएक्शंस दे रखी हैं, तो सबसे पहली है, जैसे हमारे पास लेट्स से जिंक के ग्रैन्युल्स थे, ठीक है? जिंक के ग्रैन्युल्स हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब में लिए, ऐसे टेस्ट ट्यूब में लिए, जिंक के छोटे छोटे पीसेस लिए और उसके अंदर क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इधर हमने जिंक के पीसेस लिए। तो जैसे ही मैंने उस जिंक के पीसेस में सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू किया तो क्या हुआ? गैस निकलने लगी, मुझे बबल्स दिखे और वो बबल्स थे हाइड्रोजन गैस के, ठीक है? तो अगर मुझे किसी रिएक्शन में बबल्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स उस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट एक गैस है, राइट? सिमिलरली अगर आप यहाँ देखिए, डाइल्यूट एसिड को अगर मैं सोडियम कार्बोनेट में ऐड करूँ, सोडियम कार्बोनेट लिया टेस्ट ट्यूब में, Na2CO3, और उसमें क्या ऐड कर दिया? डाइल्यूट एसिड। अगेन सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे भी गैस इवॉल्व हुई, है ना? केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे लिखना है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे जब हम बैलेंसिंग सीखेंगे, राइट? अभी के लिए हमें ये समझना है कि कुछ रिएक्शंस में क्या होती है? गैस भी इवॉल्व होती है एंड दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को फील करने का, उसकी क्या फीलिंग है, समझे? ठीक है, ये समझे। अच्छा, अब मुझे एक और फीलिंग समझनी थी केमिकल रिएक्शन की, उसके लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करें जल्दी से। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। आपके घर में इसका मटेरियल पक्का रखा है। पता है क्या है मटेरियल? मटेरियल है डिटर्जेंट। सर्फ एक्सेल ले लीजिए, जो भी आपके घर में है, टाइड, रिन, कोई भी पाउडर ले लीजिएगा और थोड़ा सा पाउडर निकाल के, मैंने यहाँ सर्फ एक्सेल लिया, ठीक है? यहाँ मैंने थोड़ा सा पाउडर ना अपने हाथ में रखा, आप भी थोड़ा सा रखना, ज़्यादा मत रखना, ठीक है? आई हैव केप्ट सम पाउडर इन माई हैंड। मैंने ऐसे हाथ में रख दिया, दिख रहा है? गिर जाएगा थोड़ा डिफिकल्ट है। ये देखिए, अब दिख रहा है कैमरा के आगे? यस। अभी ये बिल्कुल पाउडर ड्राई है, इसके अंदर कुछ नहीं डाला हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के देखते हैं क्या कुछ होता है नहीं होता। मैंने ना जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी डाला, देखिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आप भी डाल के देख सकते हैं। थोड़ा सा डाला, अरे मेरा हैंड गर्म हो रहा है।
क्या मैंने यहाँ पे कोई हीट दी? नहीं, पर मुझे बहुत गरम गरम सा लग रहा है हाथ में, एकदम ऐसे हॉट सेंसेशन हो रही है, वार्म फील हो रहा है। इसको मिक्स करो, आपको वार्म होता हुआ दिखेगा वाटर। यस, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे मैं कोई हीट कर रही हूँ? नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके अंदर जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इस डिटर्जेंट के अंदर, वो क्या हो रहे हैं? हाइड्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हीट निकल रही है। इसके अंदर से हीट निकल रही है जो मेरे हैंड को वार्म सेंसेशन दे रही है। तो ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। चेंज इन टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, कभी टेम्परेचर का बढ़ना, कभी घटना। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर में राइज इन टेम्परेचर की रिएक्शन, मतलब जहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। यकीन नहीं हो रहा ना, एक बार करके देख लीजिए। हाथ में रखना, थोड़ा सा पानी डालना, आपका हाथ गर्म होगा, यू विल फील वार्म, राइट? क्योंकि वहाँ पे क्या हुई है? हीट रिलीज हुई है। तो जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाट डू वी कॉल देम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है वो वाइट वॉश में यूज होता है। क्विकलाइन पता है क्या होता है? चूना, ठीक है? इसको जब मैं पानी के साथ मिक्स करती हूँ तो फॉर्म होता है स्लेक्ड लाइन, पुत्ती, मतलब वाइट कलर का जो आप फिर पेंट, आपकी जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है? जब मैं इसे वाटर के साथ करती हूँ, और अगर आप देखेंगे जब हम उसे मिक्स भी कर रहे होते हैं ना, उसमें से एकदम हॉट बबल्स ऐसे फॉर्म हो रहे होते हैं, हीट जैसे निकल रही होती है ना, और वो पूरा का पूरा अपैरेटस बहुत गर्म हो जाता है जिसके भी अंदर हम कर रहे होते हैं। फाइन, क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी क्या हो रही है? हीट जनरेट हो रही है। तो जिस बकेट के अंदर उन्होंने पहले वो चूना डाला होगा, फिर पानी डाला होगा, वो बकेट बहुत गर्म हो गई होगी, आप टच करके देख सकते हैं। फाइन, ठीक है? तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, जिसके अभी एग्जाम आने वाले हैं, छोटे मोटे टेस्ट, वो प्लीज इसको जरूर करके जाइएगा, राइट? सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। हीट क्या होती है? फॉर्म होती है। तो इस केस में इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फाइन, अच्छा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितनी भी बेटा आपकी कंबशन रिएक्शन होती है। कंबशन क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। यस, आपके जितने भी कार्बन कंपाउंड्स जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? CO2, वाटर प्लस हीट एंड लाइट। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है। अगर हीट निकल रही है तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? एक्सोथर्मिक पहचान लेंगे। अगर पहचान लेंगे और लाइफ प्रोसेसेस पढ़ चुके हो तो मुझे बताओ, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? बताइए, सोच के बताइए। एक्सो, यस, एक्सोथर्मिक होता है। ग्लूकोज को क्या करते हैं? वी एक्चुअली डू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे कहाँ होता है? सेल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यस, सो ग्लूकोज विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? CO2, वाटर एंड एनर्जी। सो एनर्जी इज अगेन रिलीज हेयर इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है? तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, राइट? समझ आ गया एक्सो? चलिए, अब क्या कोई ऐसी रिएक्शन भी है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाए? ऐसी है कोई रिएक्शन? चलिए जानते हैं। उसके लिए एक काम करते हैं, ग्लूकॉन डी होगा ना आपके घर में? नहीं होगा तो कोई भी ग्लूकोज का सोल्यूशन होगा, क्या कीजिएगा? उस ग्लूकोज के सोल्यूशन को बनाना ग्लास में। अभी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने लिया, इसमें मैंने डाल दिया पाउडर, ठीक है, ग्लूकोज। अब इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है? मेरा ग्लास पता है क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। यस, जैसे ही आप उसके अंदर वाटर ऐड करोगे ना, ग्लूकॉन डी के अंदर, आप देखेंगे आपका ग्लास धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है? इसकी डिसॉल्विंग में ये क्या कर रहा है? हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा रहा है।
ऐसे अगर ज़्यादा समझना है तो ग्लूकॉन डी को थोड़ा सा टंग पे रख के देखना, टंग पे रख के देखोगे तो आपकी टंग पे एकदम ठंडी ठंडी सेंसेशन आएगी। मतलब उस ग्लूकॉन डी ने क्या किया, वहाँ पे क्या रिएक्शन हुई, बेसिकली वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गई, जिसकी वजह से आपकी टंग कैसी फील होने लग गई, ठंडी फील होने लग गई, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे आपकी हीट एब्जॉर्ब हो जाए, राइट, जिसकी वजह से यू फील कोल्डर, है ना, ठंडा फील हो, क्योंकि एनर्जी तो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो ठंडा फील हो रहा है, मीन्स क्या हुआ है, फॉल इन टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर अब गिर गया, टेम्परेचर गिर गया, फॉल इन टेम्परेचर हुआ, तो रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फाइन, ठीक है। बुक का एग्जाम्पल क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन की गई, तो हमें मिला बेरियम क्लोराइड NH3 एंड वाटर, और इसके अंदर हीट क्या हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी, इसीलिए मैंने आरो पे लिख दिया, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर फॉल कर गया, टेम्परेचर कम हो गया, सो वी कॉल इट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फाइन, कोई और नेचर में एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल सोच सकते हो, सोचिए। फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या लगता है, एंडोथर्मिक, यस, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रही है, हीट एनर्जी, सनलाइट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो जिन भी रिएक्शंस में, जिन भी आपके आसपास होने वाले फिनोमिनाज में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएगी। फाइन, फील हो रही है थोड़ी थोड़ी केमिकल रिएक्शंस, है ना, अपने आसपास समझ पा रहे हैं कि हमारे आसपास कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, राइट, ठीक है। तो ये तो हमने दो चीज़ें समझ ली, क्या, पहली समझी गैस का एवोल्यूशन, दूसरा हमने समझा टेम्परेचर का चेंज, ठीक है। अब कई कई रिएक्शंस में हमें चेंज इन कलर भी देखने को मिलता है ना। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कई बार बुक्स में, वो है कॉपर सल्फेट और आयरन का। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व करके बनाते हैं और आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है, ठीक है, बहुत सुंदर सा ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया हमारा। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक आयरन नेल डाल दिया, आयरन नेल घर में कील पड़ी थी, मैंने वो डाल दी, मैंने यार डाल देती हूँ क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बट पता है क्या फ़र्क पड़ा, धीरे धीरे मेरे आयरन ने कॉपर को ही हटा दिया और मेरे सोल्यूशन को क्या बना दिया, ग्रीन। वैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो डिटेल में हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है, बट अभी इतना समझ लेते हैं कि मेरा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन की वजह से ग्रीन हो गया, तो चेंज इन कलर देखने को मिला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें चेंज इन कलर देखने को मिलता है। हल्दी का कलर क्या होता है, येलो, ठीक है। अब उस येलो हल्दी का स्टेन आपके कपड़े पे लग गया, ठीक है, अब उसके ऊपर आप ऐसे कीजिए, सोप सोल्यूशन डाल दीजिए, रेड हो जाएगा, चेंज इन कलर। यस, बहुत सारी हमारे आसपास चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ये चेंज इन कलर देखने को मिलता है, राइट, वी ऑब्जर्व इट। यस, ये वाली रिएक्शन आपकी बुक में है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हेन वी ऐड आयरन टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आवर सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। फाइन, अच्छा, ये एक फील्ड समझ आ गई, मतलब कलर चेंज से भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, क्या स्टेट चेंज से हो सकती है। अगर मैं आपको बोलूँ आपने आइस ली और आइस को आपने फ्रिज से बाहर निकाल के रखा और वो मेल्ट होकर वाटर बन गई, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है, नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ऐसी गलती मत कर देना, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज सिंपली द चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर, इट इज स्टिल अ वाटर ओनली, राइट। अगर मुझे चेंज इन स्टेट देखनी है इसके केस में, तो मैं कैसे देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ जैसे कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स। कैंडल आपने देखी होगी, कई बार लाइट चली जाती है, हम कैंडल जलाते हैं, यस, तो मैंने कैंडल जलाई तो धीरे धीरे पहले कैंडल क्या होती है, मेल्ट होती है, यस, कैंडल एकदम सॉलिड मेल्ट हो गई तो थोड़ी सी लिक्विड वैक्स बन गई, और स्लोली अगर आप उसे फर्दर हीट करते रहेंगे वो क्या बन जाएगी, CO2 गैस। तो यहाँ पे भी तो स्टेट चेंज हो रहा है ना,
सॉलिड से अल्टीमेटली गैस बन गया। यस, केमिकल रिएक्शन भी हुई और स्टेट चेंज भी हुआ। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज़ हो रही होगी उसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट होगा, राइट। जब आपका वाटर आइस, मतलब आइस जब वाटर के फॉर्म में आ रहा है वहाँ पे कुछ न्यू नहीं फॉर्म हो रहा है, इट इज स्टिल H2O, राइट। वेराज यहाँ पे कोई न्यू प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ है और चेंज इन स्टेट देखने को भी मिला है, राइट। तो चेंज इन स्टेट भी हम एक फीलिंग समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन की, मतलब ये भी एक तरीका है टू ऑब्जर्व और टू कैरेक्टराइज अ केमिकल रिएक्शन। फाइन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, चेंज इन स्टेट में ना मैं आपको एक बड़ा अच्छा और एग्जाम्पल देती हूँ, वो एग्जाम्पल आपका प्रेसिपिटेशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो वो देने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट? क्या होता है? सो प्रेसिपिटेट होता है बेटा आपका कोई भी इनसोल्यूबल सॉलिड, मतलब एक ऐसा सॉलिड जो पानी में अच्छे से घुला नहीं, जो पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शंस देखूँ, क्या एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं जो हम डिटेल में करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करेंगे, राइट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सॉलिड है, तो यहाँ पे भी मुझे चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है। आपको दिखाऊं कैसे? बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया विच इज एक्वस, ठीक है, मतलब लिक्विड है, पानी में डिसॉल्व है। सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन भी लिया, एक्वस मीन्स वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है। क्या बना? बेरियम सल्फेट, अ वाइट प्रेसिपिटेट विच इज अ सॉलिड। तो यहाँ पे मुझे चेंज इन स्टेट देखने को मिला, कुछ भी नहीं था आपका शुरू में सॉलिड और फाइनल प्रोडक्ट में आ गया सॉलिड। सो यहाँ पे भी चेंज इन स्टेट है ना? यस और नो? मिला? यस। प्लस सोडियम क्लोराइड जो कि पानी में डिसॉल्व रहेगा एज एक्वस सोल्यूशन। सो दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ऐसे मान लीजिए बेरियम क्लोराइड लिया था BaCl2 और दूसरी में लिया था सोडियम सल्फेट Na2SO4। मैं गई, मैंने जाके, दोनों कलरलेस थे, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने कहा लो भाई, मिक्स करके एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने मिक्स किया तो मुझे यहाँ पे नीचे एक वाइट कलर का डिपॉजिट दिखा, ऐसे वाइट कलर का डिपॉजिट दिखा, ठीक है। ये वाइट डिपॉजिट क्या है मेरा? प्रेसिपिटेट, दैट इज बेरियम सल्फेट। फाइन। और सोडियम क्लोराइड ऊपर ऐसे तैर रहा था, उसी के अंदर डिसॉल्व था। नमक है ना, नमक तो पानी में घुला रहता है। यस, फाइन। सो ये क्या है आपकी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। दूध से पनीर बनना एक केमिकल रिएक्शन है, तो पनीर क्या है वहाँ पे? प्रेसिपिटेट है, राइट। यस। और क्या हो सकती है? और जैसे सिल्वर नाइट्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हमने लिया और उसको सोडियम क्लोराइड में ऐड किया। से अब बेरियम क्लोराइड की जगह मैंने क्या ले लिया? सिल्वर नाइट्रेट। और किस में ऐड कर दिया? सोडियम क्लोराइड में। दोनों को फिर मिक्स कर दिया, दोनों एकदम कलरलेस सोल्यूशंस थे, ठीक है ना। मिक्स किया तो क्या मिला? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। और ऊपर आपको अलग से क्या मिल गया? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट आपका एकदम एक्वस है, उसके अंदर डिसॉल्व रहेगा, अलग से नहीं दिखेगा, सिर्फ AgCl आपका एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाएगा, राइट। फील हुई केमिकल रिएक्शंस? समझा हमने कैसे हमारे आसपास डेली लाइफ में कितनी सारी रिएक्शंस हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम टुडेज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज जो एग्ज़ाम आ रहा है वो सिर्फ आपकी बुक की नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है, वो ये टेस्ट कर रहा है क्या आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं। यस, वो अगर आपने कर लिया फिर आप बोर्ड्स के लिए बिल्कुल रेडी है। यस, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी हमें मैथमेटिकल लगती है, लेकिन वो भी हम बहुत आसान ट्रिक से सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं कि मैम इस चैप्टर को हमें कैसे शुरू करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके लिए उसका वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। बाय बाय।